आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। ये नया महीना हम सभी के लिए कैसा जाएगा, 12 राशियों के लिए इसका क्या एक अच्छा इम्पैक्ट होगा और क्या चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी है, आज ये हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या दिखाती है हमें गाइडेंस मिलता है टैरो कार्ड के माध्यम से। सो आज मैं बात करूँगी 6 राशियों के बारे में और दूसरी 6 राशियों के बारे में उसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी। सो सबसे पहली राशि है एरिस। एरिस यानी कि वे लोग जिनका जन्म हुआ है मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 के दौरान। एरिस के लिए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ये समय आपका बदलाव का है। यहाँ पर इस महीने में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये बदलाव जो है इसको आपको एक समझने की ज़रूरत है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बदलाव नहीं रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज़ें हमें हमेशा बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई आपको इस महीने में दिखाई देगी। बदलाव का एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा ये महीना और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए जितना हो सके आप इस समय को अच्छे से ग्रास्प कीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को, इस समय को वेस्ट मत करिएगा क्योंकि ये समय बहुत ही अच्छा है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में चीज़ों को बूस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से एरिस के लिए ये एक संदेशा इस महीने है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना उनके लिए रहने वाला है। सो अब हम बात कर रहे हैं टॉरस। टॉरस यानी कि वे लोग जिनका जन्म हुआ है अप्रैल 21 से लेकर मार्च 20 के दौरान। सो टॉरस के लिए जो ये महीना मुझे दिखाई दे रहा है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ उनकी पर्सनल लाइफ की भी हो सकती है। अगर किसी को शादी के लिए, जैसे कि अगर बात चल रही है, रिश्ते देख रहे हैं, तो इस महीने में बहुत अच्छी पॉजिटिव ऐसे चीज़ें आएंगी, रिश्ते आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर उनके लिए एक नहीं अनेक सारे चॉइसेस होंगी और उनके लिए बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर वो अपने मन के मुताबिक डिसीजन ले सके। अगर आप यहाँ पर पर्सनल ये बात करें और साथ ही साथ अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर ऐसे लोग जिनको नई जॉब की तलाश है या वो सोच रहे हैं कि मुझे नई जॉब के लिए मैं तलाश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो बेशक इस महीने में आप नई जॉब को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई यानी कि वे लोग जिनका जन्म मई 21 से लेकर जून 21 के दौरान हुआ है। जेमिनाई के लोगों को इस समय में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कुछ बिजनेस की शुरुआत करनी है और काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि हम कब करें शुरुआत, ये समय है सही, या किसी न किसी वे से सारी चीज़ें गैदर नहीं हो रही होगी। फाइनेंस कहे, स्टॉक कहे, आइडियाज़ कहे, बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं बिजनेस में जिसको ध्यान देना होता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, उन लोगों को, जेमिनाई के जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा और एक बहुत ही अच्छी साथ साथ इसके ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन है, कंप्लीटनेस की सेटिस्फेक्शन इस महीने में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो होगा, पर साथ ही साथ चाहे पर्सनल लाइफ या हो या प्रोफेशनल लाइफ में एक किसी काम या किसी बात की ऐसी कंफर्मेशन आना जो आपको बहुत ही अच्छे से एक संतुष्टि देगा, सेटिस्फेक्शन देगा और कंप्लीटनेस देगा। तो ये महीना आप लोगों के लिए इसी तरह से एक अच्छी न्यूज़ और अच्छी कंप्लीटनेस की न्यूज़ लेकर आने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं कैंसरियंस। कैंसरियंस यानी कि वे लोग जिनका जन्म जून 22 से लेकर जुलाई 22 के दौरान हुआ है। इनके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कैंसरियंस के लिए, एक ऐसे समय पर, ऐसे दौरा पे वो शायद आके खड़े हैं इस महीने में जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही रहेगा। कोई ऐसी गाइडेंस, ऐसी किसी सलाहकार की उनको ज़रूरत पड़ सकती है इस महीने में जहाँ पर उन्हें उनकी सलाह बहुत मददगार बनेगी आगे बढ़ने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए।
तो ये आपको ज़रूर ऐसी अगर सिचुएशन हो तो बेझिझक आप ऐसी सही वेल विशर हो, आपके कोई ऐसे आपके आइडल हो जिनको आप मानते हैं हमेशा से, उनकी बातें उन लोगों को आप बेशक शेयर करिएगा। हिचकिचाइएगा मत कि मैं कैसे बात करूं, क्यों बात करूं, कितनी भी कोई भी सीरियस या कोई भी बात क्यों ना हो, बेशक आप उनसे शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप ये शेयर नहीं करेंगे आप उस स्थिति में, उस सिचुएशन में खुद को स्टक पाएंगे। तो इसके लिए बेझिझक आप उनके साथ शेयर करिएगा और आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उनसे। सो अब हम बात कर रहे हैं लियो यानी कि वो राशि है जिनका जन्म जुलाई 23 से लेकर अगस्त 23 के दौरान हुआ है। लियो के लिए ये महीना, जुलाई का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में लियो को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ सकती है। जहां पर जिन लोगों के साथ आप हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ आपने विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं और आपको लगता है कि आप उनके साथ आगे और भी बढ़ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, थोड़ा सा इन बातों पे एक सेकंड थॉट ज़रूर दीजिएगा कि क्या वो लोग सच में इतने विश्वास के लायक हैं, या एक हद तक सीमा बांधनी चाहिए विश्वास की कि नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है ऐसे ही लोगों के साथ जिन पर आपने बहुत हद से ज़्यादा विश्वास किया है। कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है तो वो हमेशा हानिकारक होती है। इसी वजह से विश्वास भी जब ओवर हो जाए तो वो भी कभी कभी हानिकारक हो सकता है। और वही चीज़ आपको इस महीने में ध्यान देनी है और सावधान रहना है इन चीज़ों से, और सेकंड थॉट ज़रूर देना है। अब हम बात कर रहे हैं वर्गो राशि की। वर्गो राशि यानी कि ये वो लोग हैं जिनका जन्म अगस्त 24 से लेकर सितंबर 23 के दौरान हुआ है। वर्गों के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर दो चीज़ों से हमेशा एक जो रीडिंग मुझे बता रही है, एक तो उनकी इंट्यूशंस जो हमेशा से काफ़ी पावरफुल रहे हैं, एक कनेक्शन जो उन्होंने हमेशा से बना कर रखा है डिवाइन और जो डिवाइन फोर्सेस, डिवाइन एनर्जीज के साथ में। यहाँ पर उनका वो जो एक कनेक्शन है वो मुझे गैप आती हुई दिखाई दे रही है, उस कनेक्शन में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात है वर्गों के जो लोग हैं तो मुझे ये बहुत आपको बताती हूँ कि ऐसी नौबत, ऐसी सिचुएशन आप बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं आपके लिए और हमेशा से आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए मददगार बने हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि आपको ये समय ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एन ऑपोजिट जेंडर। आप अगर फीमेल है तो आप मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक समय ऐसा है जहाँ पर आपकी एक रिलेशन की एक नई शुरुआत भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, पर इस रिलेशन से किसी को हानि ना पहुँचे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये बात है वर्गों के लिए जो आज मैं बता रही हूँ। और ये साथ ही साथ इसी के साथ हमारी ये 6 राशियाँ यहाँ पर हम रीडिंग में दे चुकी हूँ। पर ये इस YouTube चैनल पर आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अक्सर आपको मेरे सारे के सारे वीडियोस दिखाई देंगे और विद टॉपिक होंगे, तो आपको उसे ढूंढने के लिए भी काफ़ी इजी होगा। और एक और बात जो मैं बता दूं कि ये 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, फुल मून है। और चंद्र ग्रहण पर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला नहीं है, पर क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो सही, इसी वजह से अगर आप कोई भी फुल मून की रिचुअल करने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी शुरुआत और तैयारी जल्दी कर दें, बहुत डिले ना करें और बहुत देर तक ना करें। तो ये इसी के साथ ही हम आज का ये वीडियो यहीं पर ही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी 6 राशियों के बारे में रीडिंग्स दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।